हरे कृष्णा प्रभु जी। गुड इवनिंग। ओके, सभी का स्वागत है हृदयपूर्व हमारे श्रील प्रभुपाद के जीवनी के अंदर। तो अभी प्रभुपाद का जो प्रचार कार्य है वो धीरे धीरे टेक ऑफ कर रहा है अभी, और हम उस जहाज के अंदर बैठे हुए हैं। हम अंदर भी बैठे हैं और हम बाहर से देख भी रहे हैं। कि हम अंदर कैसे बैठे हैं, क्योंकि हम भी उस प्रचार कार्य के एक भाग हैं कि प्रभुपाद की कृपा से हमको भी भक्ति करने को मिल रहा है। तो हम उस जहाज के अंदर भी हैं और हम बाहर से भी देख रहे हैं कि हम यहाँ पे प्रभुपाद ने किस प्रकार से शुरू किया ये क्या बोलते हैं सोसाइटी, उसको हम बाहर से भी देख रहे हैं। तो कहाँ तक पढ़ा था हमने? आई थिंक यहाँ से पढ़ना है। नहीं, हो चुका है। ठीक है, यहाँ से पढ़ेंगे हम। आई थिंक आज रीडिंग स्टार्ट करने के लिए वी हैव अ न्यू मेंबर, जो कि आई थिंक फर्स्ट टाइम रीडिंग करने वाले हैं हमारे फोरम में। वैष्णवी दिवसीय माता जी, आपने पहले रीडिंग किया है हमारे फोरम इसमें? हाँ, किया है प्रभु जी, एक दो बार। हाँ, एक दो बार किया है, आई थिंक काफी समय पहले किया है। ओके, सो आमतौर पर वहाँ से पढ़िए। ओके, हरे कृष्णा। आमतौर पर मुलाकातें औपचारिक होती थी। उनके मेहमान दार्शनिक प्रश्न पूछते और वे उत्तर देते, ठीक वैसे ही जैसे दुकान में प्रवचन के बाद होता है। लेकिन कभी कभी कुछ लड़के जो गंभीर अनुयायी बन रहे थे उनका समय ले लेते थे। खासकर मंगलवार, गुरुवार, शनिवार और रविवार की शाम को जब मंदिर में कोई प्रवचन नहीं होता था, अक्सर वे उनसे व्यक्तिगत प्रश्न पूछते। जब वे पहली बार न्यूयॉर्क आए थे तो कैसा लगा था? भारत के बारे में क्या वह उनके अनुयायी थे? क्या उनके परिवार के सदस्य कृष्ण के भक्त थे? उनके आध्यात्मिक गुरु कैसे थे? और तब प्रभुपाद एक अलग अंदाज में बात करते, शांत, अधिक आत्मीय और हास्यपूर्ण। उन्होंने बताया कि कैसे न्यूयॉर्क में एक सुबह उन्होंने पहली बार बर्फ देखी और सोचा कि किसी ने इमारतों पर सफेदी कर दी है। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने बटलर के कई चर्चा में भाषण दिए और जब लड़कों ने पूछा कि वे किस तरह के चर्च है तो वे मुस्कुराए और बोले, मुझे नहीं पता, और वे भी उनके साथ हंस पड़े। वे भारत पर ब्रिटिश राजनीति के बारे में खुलकर बातें करते थे। उन्होंने बताया कि भारत को गांधी से ज्यादा सुभाष चंद्र बोस ने आजाद कराया था। सुभाष चंद्र बोस भारत के बाहर गए और भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना की। उन्होंने हिटलर के साथ एक समझौता किया कि ब्रिटिश भारत के लिए लड़ने वाले भारतीय सैनिक जो जर्मनी के सामने आत्मसमर्पण कर देने, उन्हें भारतीय राष्ट्रीय सेना में वापस भेज दिया जाएगा ताकि वे अंग्रेजों के खिलाफ लड़ सके। और गांधी की अहिंसा से कहीं ज्यादा बोस के इस शक्ति प्रदर्शन के भारत की स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त किया। हरे कृष्णा। जय हो। थैंक यू सो मच माता जी।
कंट्रोवर्शियल डिस्कशन है आखिरी वाला कि भारत की आज़ादी के पीछे असली में हाथ किसका था। क्या भारत को आज़ादी अहिंसा से मिली या फिर हिंसा से मिली? कौन कौन मानता है अहिंसा से मिली, गिव अ थम्स अप। कौन कौन मानता है हिंसा से मिली, गिव अ थम्स डाउन। अपरे कुछ कंट्रोवर्सी नहीं रही यहाँ पे, सब लोग ऑलमोस्ट सब लोग सुभाष चंद्र बोस के भारतीय राष्ट्रीय सेना के सिपाही दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे। Anyways, I won't like to comment on this. तो ऐसा होता है कि कई बार जब डिवोटीज नए नए आते हैं तो वो औपचारिक रूप से वो क्लासेस वगैरह अटेंड करते हैं, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे उनकी रुचि बढ़ती जाती है तो कुछ जो गंभीर लोग रहते हैं, मतलब जिनको और इच्छा रहती है और जानने की, और मतलब उनको भक्ति में और ज्यादा रस प्राप्त करने की इच्छा रहती है, फिर वो सिर्फ क्लासेस तक नहीं रुकते, फिर उनकी इच्छा होती है चलो क्लासेस के बाद भी थोड़ा रुकें, थोड़ा सा सवाल जवाब करें, थोड़ा बातचीत करें पर्सनली जो भी स्पीकर्स हैं उनके साथ, और फिर कुछ की इच्छा होती है अरे सिर्फ बातचीत ही क्यों करना, थोड़ा सेवा भी करते हैं, थोड़ा रुकते हैं, जैसे अपने घर पे हम सेवा करते हैं वैसे मंदिर में हम सेवा करेंगे, और ऐसे करके धीरे धीरे फिर व्यक्ति का भक्ति में प्रगति होता है। तो हमें भी भक्ति को एक औपचारिक कार्य नहीं बनाना चाहिए अपने जीवन का। भक्ति इज अ वे ऑफ लाइफ, भक्ति इज नॉट अ पार्ट ऑफ लाइफ, भक्ति इज अ वे ऑफ लाइफ। हमारे जीवन जीने की एक शैली है भक्ति, ना कि सिर्फ एक कुछ। तो ठीक है अभी हमने हर दिन का 3 घंटा दे दिया है, बस वो 3 घंटा ही भक्ति है। हम बाकी 24 घंटे जो भी करते हैं वो सब भक्ति का ही पार्ट है, कि हम 24 घंटे में क्या करते हैं, हम खाना खाते हैं, तो खाना को हम भगवान का प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं भोग लगा के, नहीं तो मानसिक रूप से भोग लगा सकते हैं। फिर इसके अलावा हम जॉब करते हैं, तो हम जॉब या जो भी कर रहे हैं, पढ़ाई या जॉब जो भी कर रहे हैं, वो भगवान की सेवा के रूप में कर सकते हैं। कि हम इसको अभी मुझे बताइए आप, अगर हमारा जॉब जो है उसको हम सेवा के रूप में कैसे कर सकते हैं? वो तो हम खुद के लिए कर रहे हैं ना। जब सैलरी मिलेगा भगवान के लिए अच्छा अच्छा फ्रूट्स वगैरह भगवान के लिए कुछ खरीद के लेकर अगर भगवान को प्रसाद में चढ़ा सकते हैं। यस, वेरी गुड। हम भगवान को गिफ्ट्स दे सकते हैं अपनी तरफ से, जो भी हमें फल मिलता है उसके माध्यम से। और कुछ डोनेशन दे सकते हैं, डोनेशन दे सकते हैं, दान दे सकते हैं। और कुछ सेवा में काम पे लगा सकते वो पैसा को। आप लोग सब पैसा 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 क्यों कर रहे हैं? और कोई कारण नहीं, और कोई तरीका नहीं है क्या अपने काम को सेवा में बदलने का? हाँ, आई थिंक वैष्णवी माता जी ने एक बहुत अच्छा आंसर दिया है कि एंजाइटी नहीं रहेगी। वेरी गुड। हमारा कार्य अगर हम अच्छे से सिंसियरली करेंगे तो फिर हमें उसका उतना टेंशन नहीं लेना पड़ेगा, और फिर उस टेंशन फ्री माइंडसेट से हम भक्ति अच्छे से कर पाएंगे, राइट? तो इस प्रकार से हमारा जो कर्म है, हमारी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वो भी एक भक्ति का पार्ट बन जाती है, क्योंकि वो हमारे भक्ति को प्रोटेक्ट करती हैं। क्योंकि अगर हमारे काम धंधे में, पढ़ाई में कुछ ऊपर नीचे होता है तो फिर हम भक्ति भी ठीक से नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से हमारे जो कार्य हैं, बाकी की जिम्मेदारियां हैं, वो भी भक्ति का एक पार्ट बन जाती है। एंड इसके अलावा हम क्या करते हैं? उसके अलावा हम लोगों से सोशलाइज करते हैं, तो हम डिवोटीज के साथ भी सोशलाइज कर सकते हैं, नहीं तो हम अपने फैमिली मेंबर्स के साथ सोशलाइज कर सकते हैं अच्छे से, इस माइंडसेट के साथ कि हम अच्छे से सोशलाइज करेंगे तो फिर वो भी भक्ति स्वीकारेंगे कभी तो फ्यूचर में जाके। तो इस प्रकार से भक्ति जो है वो हमारे जीवन का एक अंग नहीं है, भक्ति ही जीवन है। डिपेंड करता है कि हम किस चेतना के साथ जीवन को जी रहे हैं। तो ऐसे धीरे धीरे करके जब व्यक्ति गंभीर होता जाता है भक्ति में, तो फिर वो धीरे धीरे भक्ति को अपना जीवन बनाने लग जाता है, राइट? एंड देयर इज नथिंग हार्म इन दैट, कि हमारी एक्टिविटीज में कुछ बदलाव नहीं आ रहा, सिर्फ चेतना में बदलाव आ रहा है। So that is completely safe and that is very nice platform to be at.
ओके, सो विल गो अहेड नाउ। अभी वैष्णवी माता जी ने पढ़ा, तो नाउ विवेक प्रभु कैन काइंडली रीड अहेड। हरे कृष्णा। उन्होंने शताब्दी के आरंभिक वर्षों में अपने बचपन की कहानियां सुनाई, जब सड़कों पर गैस से चलने वाले प्लेन होते थे और कलकत्ता की धूल भरी सड़कों पर केवल घोड़ा गाड़ियां और घोड़ों से चलने वाली ट्राम भी चलती थी। उनकी ये बातें लड़कों को भगवत गीता के आध्यात्मिक दर्शन से भी अधिक आकर्षित करती थी और उन्हें अन्न के प्रति स्नेह से भर देती थी। उन्होंने अपने पिता गौर मोहन दे के बारे में बताया, जो एक शुद्ध वैष्णव थे। पिता कपड़े के व्यापारी थे और उनका परिवार कलकत्ता के कुलीन परिवार से घनिष्ठ रूप से संबंधित था। मौलिक परिवार के पास कृष्ण की एक मूर्ति थी और प्रभुपाद के पिता उन्हें बचपन में पूजा करने के लिए मूर्ति दी थी। वे मौलिक मंदिर में गोविंद देवता की पूजा का अनुकरण किया करते थे। बचपन में वह हर साल अपने घरों पर ही रथ यात्रा का आयोजन करते थे। जगन्नाथपुरी के विशाल उत्सव की छोटी सी नकल करते थे और उनके पिता के दोस्त मजाक करते थे, अरे तुम्हारे घर में रथ यात्रा चल रही है और तुम हमें आमंत्रित नहीं करते, क्या बात है। उसके पिता जवाब देते थे, ये तो बच्चा है, बच्चों का खेल है। बस, लेकिन पड़ोसी ने कहा, अरे बच्चों का खेल कहकर तो आप हमें टाल रहे हैं। पापा अपने पिता को स्नेहपूर्वक याद करते थे, जो कभी नहीं चाहते थे कि वह सांसारिक व्यक्ति बने, जिन्होंने पहले साधुओं से अलग बने। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे हमें इन शॉर्ट जो भी हमने पहले के चैप्टर्स में पढ़ा था प्रभुपाद के व्यक्तिगत जीवन के बारे में, उसका एक सिनॉप्सिस, एक समरी काइंड ऑफ मिल जा रहा है यहाँ पे हमको, एक पैराग्राफ में पूरा। तो ऐसा होता है जब कोई भक्त और ज्यादा घनिष्ठ बन जाते हैं किसी गुरु के, तो फिर वो जो रिश्ता रहता है वो एक गुरु और शिष्य से ज्यादा बढ़ के वो एक मित्र का बन जाता है, एंड दैट इज मोर satisfying to the heart, right? तो ऐसा बोला भी जाता है कि गाइड जो मेंटर रहता है, मेंटर या फिर काउंसलर जो भी रहते हैं, उनका डेफिनेशन क्या दिया जाता है? 3 वर्ड्स में डेफिनेशन दिया जाता है। मेंटर जो है, दैट पर्सन इज अ फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड, PFG। तो वो कोई अथॉरिटी वाला फिगर नहीं होना चाहिए हमारे माइंड में कि चलो अरे बाप रे, मेंटर आ रहे हैं, काउंसलर आ रहे हैं, चलो सब भागो, इधर उधर हो जाओ, सब इधर हो जाओ, डर जाओ एकदम से। नहीं, वैसा माहौल नहीं होना चाहिए। एक फ्रेंड वाला माहौल होना चाहिए कि हमारे फ्रेंड आ रहे हैं, हमको खुशी होनी चाहिए डिवोटीज को देख के। जो स्पेशली जो गुरुज रहते हैं, जो भी हमारे मेंटर्स काउंसलर्स, उनको देख के खुशी होनी चाहिए हमें। एक उनको देख के पॉजिटिव वाला फीलिंग आना चाहिए, फ्रेंड वाला, कि ये मेरे फ्रेंड हैं, ये मुझे समझते हैं। सो दैट शुड बी द फीलिंग। एंड वो कैसे आएगी? जितना ज्यादा हम उनके साथ बातचीत करेंगे, सेवा करेंगे साथ में, तो इस प्रकार से धीरे धीरे एक फ्रेंडली रिलेशनशिप बनता है, एंड दैट इज वेरी मच फेवरेबल फॉर भक्ति। क्योंकि अभी अगर सपोज आपको कोई बोलता है कि ये करो, ये करना पड़ेगा, ऐसे बोलते हैं, और दूसरा व्यक्ति आपको बोलता है कि प्लीज ये कर सकते हो क्या मेरे लिए, एज अ फ्रेंड अगर वो बोलता है फ्रेंडली वे में, हम ज्यादा दिल से किसकी बात सुनेंगे, पहले वाले की या दूसरे वाले की? तीसरे वाले की। तीसरा कोई नहीं है। दूसरे वाले की। दूसरे वाले की सुनेंगे ना अच्छे से, क्योंकि वो प्यार से, मित्रता के साथ बोल रहे हैं, तो हमारे इमोशंस, हमारे फीलिंग्स भी उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। नहीं तो पहले में क्या है कि ठीक है अभी बोल रहे, करना पड़ेगा ना, नहीं तो पता नहीं क्या ही कर देगा, तो उसमें उतना हार्ट इन्वॉल्व नहीं होता हमारा, सिर्फ किसी तरह कर देते हैं हम चीजों को। तो इसीलिए भक्ति में हमें जो भी हम पालन कर रहे हैं उसको अगर हमें दिल से करना है, तो रिलेशनशिप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पिरिचुअल रिलेशनशिप्स। और वो जिम्मेदारी मेंटर्स की भी रहती है, गाइड्स की भी रहती है, और कुछ हद तक वो जिम्मेदारी जो स्टूडेंट्स हैं उनकी भी रहती है। तो जब वो एक फ्रेंडली रिलेशनशिप बनता है तो फिर चीजें फॉलो करने में और अच्छा लगता है, हम नेचुरली दिल से चीजों को फॉलो करते हैं, ये मेरा फ्रेंड मुझे बता रहा है मेरे बेनिफिट के लिए। सो वैसा श्रील प्रभुपाद के साथ भी इनका हो रहा था।
अभी आखिरी जो हमने पढ़ा, आखिरी वाला जो पैराग्राफ पढ़ा, उसके ऊपर मेरा आप सभी से प्रश्न है कि ये प्रभुपाद के जो पिताजी थे, ये तो ठीक है, बहुत बड़े शुद्ध वैष्णव थे, इसलिए ये अपने बेटे के लिए क्या इच्छा रखते थे कि ये सांसारिक व्यक्ति ना बने। प्रभुपाद इंग्लिश में बोलते हैं, he didn't want me to become a man of pounds and shillings। मतलब सिर्फ संसार में जैसे सामान्य जो लोग रहते हैं उनकी तरह नहीं चाहते थे उनके पिताजी उनको रखना, और वो उनको मृदंग सिखाते थे और साधुओं से क्या प्रार्थना करते थे कि मेरा बालक जो है वो राधा रानी का भक्त बने। आजकल जनरली जो माता पिता रहते हैं वो क्या प्रार्थना करते हैं कि मेरा बेटा या मेरी बेटी जो है वो इंजीनियर बने, वो डॉक्टर बने, IIT में जाए। बच्चा बेचारा वो LKG में भी नहीं गया, अभी पेरेंट्स पहले से IIT के सपने देखने लग जाते हैं। और होता है, रियलिटी है ये, मजाक नहीं कर रहा मैं। बच्चा बेचारा वो दूध पी रहा है और उसके लिए IIT के सपने देख रहे हैं। तो ये सब होती है सामान्य माता पिताओं की इच्छाएं कि हमारे बच्चे अमेरिका जाएं और ये करे वो करे। लेकिन प्रभुपाद के पिताजी की इच्छा क्या थी? ये राधा रानी का भक्त बने। तो ये थोड़ी अजीब सी इच्छा नहीं हो गई? मतलब ऐसा कौन इच्छा करता है? ये तो बहुत इम्प्रैक्टिकल इच्छा हो गई। अभी आप लोग हार्ट्स दे रहे हैं, थम्स अप दे रहे हैं, कैसा होता है ना, ऐसा बोला जाता है महाराष्ट्र में कि शिवाजी महाराज अच्छे हैं। अभी मुझे पता नहीं मराठी में कैसे बोलते हैं उसको। शिवाजी महाराज बहुत अच्छे हैं, लेकिन मेरे परिवार में नहीं होने चाहिए। शिवाजी महाराज अच्छे हैं, लेकिन मेरे परिवार में मुझे नहीं चाहिए शिवाजी महाराज। ऐसा एक कहावत बोली जाती है। क्यों? क्योंकि हम उनको रिस्पेक्ट करते हैं। शिवाजी जन्मावा पण शेजरच्या घरी। हाँ, एग्जैक्टली। बाजू वाले के घर में होना चाहिए। हम उनको रिस्पेक्ट करते हैं, एडमायर करते हैं, लेकिन हम नहीं चाहते कि उनके जैसे स्ट्रगल्स के थ्रू हम जाएं या फिर उनके परिवार वालों के स्ट्रगल्स के थ्रू जाएं हम। तो उसी प्रकार से अभी यहाँ पे प्रभुपाद के पिताजी बोल रहे हैं कि हमारा बेटा संसारिक व्यक्ति ना बने, राधा रानी का भक्त बने। हम लोग बहुत रिस्पेक्ट कर रहे हैं, बहुत एडोर कर रहे हैं, थम्स अप दे रहे हैं, हार्ट्स दे रहे हैं, लेकिन हमारी इच्छा कभी ऐसी होगी क्या कि हमारे बच्चे संसारिक व्यक्ति ना बने, हमारे बच्चे राधा रानी के भक्त राइट? बहुत मुश्किल है, नहीं होता ये इच्छा। लेकिन क्या ये जो इच्छा है इम्प्रैक्टिकल है या प्रैक्टिकल है? प्रैक्टिकल है तो कैसे? ठीक है, बहुत अच्छे विचार हैं उनके, अच्छे व्यक्ति थे, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है ना। अरे सांसारिक तो होना चाहिए। राधा रानी का भक्त से क्या ही मिलेगा? उससे सैलरी थोड़ी मिलेगी, राधा रानी सैलरी थोड़ी कमा के देगी तुमको। क्या मिलेगा सांसारिक व्यक्ति ना बन के और राधा रानी का भक्त बन के? बताइए। वाओ, डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा मैंने पहली बार इतने दिनों में। देखिए, पहली बात तो हमें समझना चाहिए कि राधा रानी का भक्त बनना या बेसिकली डिवोटी बनना, ये हमारे जो भी मटीरियल लाइफ जो है उसके लिए क्या बोलते हैं, एंटाई नहीं है। उसके लिए एंटाई क्या बोलेंगे, उसके अगेंस्ट नहीं है। ऐसा नहीं है कि भक्ति करने से हम अपनी मटीरियल जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसमें हम ढीले पड़ेंगे। अगर हम ढीले पड़ रहे हैं तो वो प्रामाणिक भक्ति नहीं है। प्रामाणिक भक्ति जो रहती है वो हमें और ज्यादा कर्तव्यनिष्ठ बनाती है, हमारे मटीरियल लाइफ को और ज्यादा एनहांस करती है स्पिरिचुअल लाइफ। कि हम स्पिरिचुअल लाइफ जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो उससे हमारा मन के अंदर काफी सारे पॉजिटिव चेंजेस आते हैं, और उस पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जब हम अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हैं, देन वी आर अ बेटर सेल्फ ऑफ आवरसेल्व्स। तो पहली बात हमें ये समझना चाहिए कि भक्ति करने से हमारा जो सामान्य जीवन है वो बिगड़ता नहीं है और ज्यादा निखरता है अगर हम भक्ति करते हैं। पहली बात हमें ये समझना चाहिए। इनफैक्ट जो सांसारिक लोग रहते हैं, सांसारिक लोग मतलब जिनकी चेतना पूर्ण रूप से संसार में लगी हुई है, तो ऐसे जो लोग रहते हैं ना जिनकी चेतना पूर्ण रूप से संसार में लगी हुई है, ऐसे लोग इवन
सांसारिक कार्य भी ठीक से नहीं कर पाते, क्योंकि उनके मन में बस क्या चलते रहते हैं, इंद्र तृप्ति की इच्छा चलती रहती है, फिर इसको इसकी टांग खींचना है, उसके साथ पॉलिटिक्स करना है, इसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने क्यों किया, कोई मुझे रिस्पेक्ट नहीं करता, कोई मेरी बात नहीं मानता। ये सारे जो काम क्रोध लोभ मोह मत्सर जो है ये जकड़े रहते हैं सांसारिक व्यक्ति को, और इवन वो मटीरियली भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता, चिंता में रहता है, कंपटीशन में रहता है, ईर्ष्या में रहता है, इनसिक्योरिटी रहती है उसको। इनफैक्ट जो भक्ति करते हैं, जो लोग भक्ति करने से इन सारे विकारों से धीरे धीरे हमें मुक्ति मिलती है। और जितना, ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, जितना अच्छे से हम स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करते हैं, ऐसा नहीं कि स्पिरिचुअलिटी में दिन रात बस लगते रहो, जब भी करते रहो, हम जो भी स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करते हैं वो अगर हम अच्छे से करते हैं, दिल से करते हैं, ध्यान से करते हैं, तो वो हमारी इवन मटीरियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी सॉल्व करने में काफी हेल्प करता है। ये हुई पहली बात। और दूसरी बात ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात क्या है कि हमें संसार में अल्टीमेटली हम किसी ना किसी को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं, बच्चों को, माता पिता को, बॉस को, प्रजा को, स्टूडेंट्स को, सबको हम प्रसन्न करने का प्रयास करें, टीचर्स को प्रसन्न करने का प्रयास करें। अल्टीमेटली हमारा पूरा जीवन क्या है? हमारा जीवन है कि हमें किसी को प्रसन्न करना है और हमें कुछ तो जीवन में प्राप्त करना है। पूरा जीवन यही है, जो भी हम करते हैं किसी को प्रसन्न करना है, कुछ तो प्राप्त करना है। तो भक्ति में क्या होता है? भक्ति में हम किसको प्रसन्न कर रहे हैं? भक्ति में कार्यों से हम डायरेक्ट जो सबके बॉस हैं, बॉस के बॉस के बॉस, जो अल्टीमेट बॉस है, उनकी हम सेवा कर रहे हैं। तो क्या ये कोई छोटा मोटा काम हुआ क्या? ये तो बेस्ट काम है, इसकी तुलना और किसी कार्य से हम कर ही नहीं सकते। तो जनरली लोगों को भक्ति का अंडरस्टैंडिंग नहीं रहता, उनको भक्ति लगता है मतलब टाइम पास है, कुछ तो ऐसे ही, कुछ काम धंधा नहीं है इसलिए भक्ति कर रहे हैं। नहीं भाई, भक्ति मतलब क्या कर रहे हैं हम? अल्टीमेट, तुम जो छोटे मोटे यहाँ पे मास्टर्स की सेवा कर रहे हो, चिंगू मिंगू के, हम उनके मास्टर के मास्टर के मास्टर की सेवा कर रहे हैं अल्टीमेट। तो भक्ति इज अ वेरी ग्रेट एक्टिविटी दैट वी आर डूइंग। और हमें मिलता क्या है? यहाँ के जो चिंगू मिंगू वाले जो मास्टर्स हैं वो क्या देंगे हमको? थोड़ा पैसे दे देंगे, थोड़ा इंसेंटिव दे देंगे, थोड़ा गिफ्ट दे देंगे, राइट? लेकिन भगवान क्या दे रहे हैं? भगवान लक्ष्मीपति हैं। भगवान की अगर हमें कृपा मिलेगी तो भगवान कुछ भी दे सकते हैं और भगवान सब कुछ दे सकते हैं, और भगवान खुद को भी दे सकते हैं। तो हमें ना भक्ति के प्रोसेस को हल्के में नहीं लेना चाहिए कि ठीक है जब टाइम मिलेगा तब करेंगे, या फिर लोगों से छुप छुप के कर रहे हैं। हमको बिंदास करना चाहिए भक्ति। लोग वही चिंगू मिंगू वाले मैनेजर से जो बॉस रहते हैं उनके लिए कितना दिन रात मेहनत करते हैं। हम लोग जो अल्टीमेट बॉस है उनके लिए थोड़ा बहुत करते हैं तो शर्मा शर्मा के करते हैं, अरे कुछ तो गलत काम कर रहे हैं। तो वी शुड बी बोल्ड एंड वी शुड बी क्लियर कि हम भक्ति कर रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं, वी शुड बी क्लियर विद दैट। हरे कृष्णा। तो इसीलिए ये जो प्रार्थना थी ये बेस्ट प्रार्थना है कि हमारा बच्चा जो है वो सांसारिक ना बने, राइट? चाहे वो संसार में रहे चलेगा, लेकिन सांसारिक बन के ना रहे। संसार में दिव्य चेतना के साथ रहेगा तो इवन संसार में भी अच्छे से रह पाएगा। और अगर इनकेस उसकी इच्छा होती है कि मुझे सब कार्य छोड़ के मुझे पूर्ण रूप से भक्ति को स्वीकारना है, जैसे कुछ लोग ब्रह्मचारी सन्यासी रहते हैं, तो भी उसमें कुछ नुकसान नहीं है, क्योंकि वो अल्टीमेट बॉस की सेवा कर रहे हैं, कुछ छोड़ नहीं रहे। वो सिर्फ अपना मालिक चेंज कर रहे हैं और उनका मालिक अल्टीमेट मालिक है। So that's how this prayer is completely perfect, best prayer. Hare Krishna. So we'll stop here. Srila Prabhupada ki जय। Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama Hare Krishna हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे